तो अभी तक हमने पढ़ा जो भी क्लास 6 की एनसीईआरटी में पहले चैप्टर कि हम सब जन एक है, उसमें अगली कड़ी है कि हमारे समाज की जो चिंताएं हैं, अलग अलग चिंताएं हैं, उसमें सबसे पहली चिंता आज भी हमारे आज आजादी के लगभग 77 साल बीत चुके हैं, तब भी हमारे समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वह दलितों की समाज में जो स्थिति है वह बहुत ही खराब है। बहुत दूसरी चीज का है बाल श्रम। बाल श्रम मुख्यतः उन क्षेत्रों में उस जगह पर बिल्कुल ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर गरीबी और अशिक्षा, क्योंकि गरीबी और अशिक्षा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जहां गरीबी होगी वहां अशिक्षा होगी। सरकार ने कक्षा 6 से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान तो किया हुआ है, परंतु प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन का प्रावधान किया है, उसके बावजूद भी जो हमारी गरीब जनता है वह सरकारी शिक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी जो समाज में स्थित कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन वो हमारा कंपटीशन है सॉरी, उससे फाइट नहीं कर पा रही है। क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का आउटकम और एक तरफ प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चों का जो आउटकम है वो बिल्कुल भी उन दोनों में कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। ऐसे में जो ऐसे जो बच्चे हैं वो बाल श्रम में बिल्कुल ही चले जाते हैं। दूसरी चीज की वो गरीब अगर होते हैं तो उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फाइनली उसी गरीबी में उनका आने वाला जीवन चला जाता है, जिससे गरीबी का दुष्चक्र भी जन्म लेता है। अगली चीज होती है लिंग भेद। हमारे गांव समाज के लोगों में आज भी आजादी के लगभग 70 सालों के बाद भी लिंग भेद बना हुआ है, जहां महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे पास जागरूकता की बहुत अधिक कमी है, जिसके कारण महिला और पुरुष की जो शिक्षा है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। महिलाओं को एक अलग स्कूल में मतलब किसी परिवार में अगर महिला है तो उसको एक सरकारी और कोई लड़का है तो उसे कोई किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आज भी हमारी मानसिकताओं में जो लिंग भेद है उसको लेकर एक विचार है और ये हमारे अंदर एक कमी है, जिसको हमें वास्तविकता में दूर करने की आवश्यकता है। तभी जाकर अगर हम महिला और पुरुष को समान निगाहों के साथ देखकर आगे बढ़ेंगे तभी हम देश के वास्तविक विकास को करने के लिए भागीदार हो पाएंगे। तो इस कथन से कि इस एनसीईआरटी के इस टॉपिक के माध्यम से हम एक बात को बताना चाहते हैं, मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि हमें इन चिंताओं को देखते हुए अपने समाज को बेहतर करने की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।